अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है बहुत सारी गंदगी है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो बात करने जा रहा हूँ फ़ियर ऑफ़ कंटेमिनेशन। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है गंदगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो गंदगी से बेइंतहा परेशान होते हैं, जिनकी वजह से जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो बेतहाशा डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो जो है अपनी साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। उन्हें डस्ट से जो है इतनी की एलर्जी होती है कि अगर वो डस्ट का नाम भी सुन लेते हैं या कहीं ज़िक्र भी सुन लेते हैं, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ता है। तो फ़ियर ऑफ़ कंटेमिनेशन ओसीडी की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो है इंसान गंदगी से, डस्ट से, मट्टी से जो है दूर रहता है और बार-बार जो है उसे ख़्याल आता है उसके ज़हन में, अगर वो किसी भी चीज़ को छूता है तो हाथ धोने का ख़्याल आता है और जाकर हाथ धोना शुरू कर देता है। वो एक बार हाथ धोएगा, उसकी सैटिस्फैक्शन कंप्लीट होगी, फिर जो है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उसे दोबारा से वो ज़हन में ख़्याल आएगा, दोबारा से टैप के पास जाएगा और जाकर वो जो है टैब ओपन करेगा, हाथ धोना शुरू कर देगा। और वो जो शख्स है एक दिन में जो है आम रूटीन से जो है हट कर जो है हाथ धोना शुरू कर देता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है 1 घंटे में 10 से 15 बार, 20 बार, 30 बार जो है हाथ धोना शुरू कर देता है। ऐसे जो लोग जिनको फ़ियर ऑफ़ कंटेमिनेशन है उनको एक्सपोज़र करवाया जाता है और एक्सपोज़र करवाने के लिए जो है उनकी जो है सीवियरिटी लेवल को चेक किया जाता है कि ओसीडी की कितनी की सीवियरिटी है, उसके अंदर जो है फ़ियर ऑफ़ कंटेमिनेशन कितना है, उसकी इंटेंसिटी को चेक किया जाता है और इंसान की जो है फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है और फिर जो है एक्सपोज़र करवाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सबसे पहले मट्टी का, गंदगी का जो है एक्सपोज़र करवाने से पहले उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेक करता है और फिर जो है वो एक्सपोज़र करवाता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जब डायरेक्टली उनको एक्सपोज़र करवाया जाता है तो वो जो है पैनिक हो जाते हैं या फिर जो है वो जो है साइकोलॉजिस्ट से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है फ़ियर ऑफ़ कंटेमिनेशन की चेक करके एक्सपोज़र करवाया जाता है। डिफरेंट स्टेजेस सेट की जाती है कि इसे जो है कितनी स्टेजेस के बाद जो है एक्सपोज़र करवाना चाहिए। वैसे मट्टी है, हर एक इंसान ने जो है मट्टी के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं कि मट्टी जो है वो यहाँ है, मट्टी कुछ भी नहीं कहती है। अगर हम हाथ में भी पकड़ते हैं तो वो जो है मट्टी ही रहती है, उसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मट्टी जो है हाथ को लग जाती है और हाथ को लगने के बाद उसके हाथ गंदे हो जाते हैं तो उसे जो है वो झाड़ कर साफ़ कर सकता है और देख सकता है कि मेरा जो है इससे गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाथों से मट्टी वो जो है गायब हो गई। देखिए, मट्टी में ही हमने जाना है जब हमारी डेथ होनी है। बीइंग अ मुसलमान, अगर हम मुसलमान हैं और हमने जो है मरना है एक दिन, तो वो जब हमें दफनाया जाएगा तो हमने मट्टी के अंदर ही जाना है। तो फिर मट्टी से क्यों डरना? हाँ, मट्टी का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतने के जर्म्स हैं कि वो मट्टी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो फिर हम उन जर्म से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो जो है हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। मट्टी जो है वो कुछ भी नहीं कहती, किसी का कोई नुकसान नहीं करती। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अक्सर जो है मट्टी में खेलते हैं, तो मट्टी में खेलने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इवन कि मट्टी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जो बच्चे मट्टी के अंदर खेलते हैं वो जो है नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जो है हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो जो है दूसरी बीमारियों से बच जाते हैं। एंड मट्टी जहाँ जो है नुकसानदेह है उसके फ़ायदे भी हैं। इसीलिए डरना आप छोड़ें और मट्टी के साथ जो है अपना एक ऐसा फ्रेंडशिप वाला जो है रिलेशन पैदा करें कि अगर कहीं पर भी जो है मट्टी का ज़िक्र आता है तो आप जो है उससे डरें नहीं, क्योंकि मट्टी से क्या डरना, कुछ भी नहीं है। मट्टी कुछ भी नहीं है। तो जो लोग मट्टी से डरते हैं उन्हें जो है डायरेक्टली एक्सपोज़र भी करवाया जा सकता है और डिफरेंट स्टेजेस के अंदर एक्सपोज़र करवाया सकता है कि हर इंसान जो है उसकी लाइफ में जो है डस्ट ज़रूरी है। वो लाइफ में कहीं पर भी अगर जाता है तो वहाँ डस्ट होती ही है और उस डस्ट से डर कर अपने बार-बार हाथ धोने से जो है अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब करने की बजाय उस डस्ट में रहना सीखें। ठीक है? तो इसलिए परेशान होने की बजाय डस्ट को फेस करें, उसके फ़ियर को फेस करें और अपने इस ओसीडी यानी कि ऑब्सेशंस और कंपल्शन को वो मैनेज करना सीखें और डायरेक्टली वो एक्सपोज़र तो करें। एक बार होता है तो क्या होता है, जानेगा तो पता चलेगा कि उस शख्स के अंदर वो जो है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये मट्टी है, मट्टी कुछ भी नहीं कहती है, ये मुख्तलिफ मट्टी है, मट्टी के ज़रात हैं, ये मुख्तलिफ मट्टी की टाइप्स हैं और मट्टी कुछ भी नहीं कहती। हाथ झाड़ो मट्टी से
और ओसीडी को जो है दिमाग से निकालो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।